ध्यान से सुनो। हे वत्स, अपने भीतर उठते कोलाहल को शांत करो और अपने हृदय में धैर्य का दीप प्रज्वलित करो, क्योंकि जो तुम अब भी देख नहीं पा रहे हो वह पहले ही रचा जा चुका है। मैं इस क्षण तुमसे दूर नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी प्रत्येक श्वास के समीप उपस्थित हूं, और शीघ्र ही मैं अपनी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रकट करूंगा कि तुम्हारे संदेह मौन हो जाएंगे। जो तुम्हारे चारों ओर आज विश्वास में डगमगा रहे हैं, उन्हें भी मैं अपने आशीर्वाद से स्थिर करूंगा, उनके भीतर साहस भरूंगा और तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करूंगा। संगीत, क्योंकि यह समय तुम्हें अकेला छोड़ने का नहीं बल्कि तुम्हें थाम कर उठाने का है। संगीत, मेरे वचनों पर अडिग विश्वास रखो हे वत्स, क्योंकि यह वर्ष साधारण नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ने वाला है। संगीत, एक ऐसा समय जब जो टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था वह सुदृढ़ बनेगा और जो सूना जग रहा था वह पूर्णता से भर उठेगा। तुम इस काल को पहले से अधिक सुखी, अधिक स्वस्थ और भीतर से अधिक समृद्ध होकर पूर्ण करोगे। यह मैं अभी कह रहा हूं और समय स्वयं इसका साक्षी बनेगा। तुम्हारी तपस्या और वे प्रार्थनाएं जो तुमने मौन में की थी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे हर क्षण मेरे पास संचित होती रही और अब उनका फल प्रकट होने का समय समीप है। यदि तुम्हारा मन किसी मोड़ पर भटक गया हो और तुम्हें मार्ग प्रतीत होने लगा हो, तो स्मरण रखना कि मैं वहीं खड़ा हूं जहां से दिशा जन्म लेती है। मैं तुम्हें संकेत दूंगा, तुम्हारे भीतर विवेक जगाऊंगा और तुम्हारे चरणों को सही पथ पर पुनः स्थापित करूंगा। यदि तुम किसी कारणवश अपने लक्ष्य से विचलित हो गए हो, तो मैं तुम्हें कोमलता से सुधारूंगा, दंड से नहीं बल्कि समझ से। और यदि संघर्षों की दीर्घ यात्रा में तुम थक कर रुकने लगो, तो मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तुम्हारे भार को अपना बनाऊंगा और तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां तक तुम अकेले चल पाने की कल्पना भी नहीं कर सके थे। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक श्रेष्ठ योजना है जो केवल सफलता तक सीमित नहीं बल्कि तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व के उत्थान के लिए रची गई है। इसलिए वीर बनो और अपने पथ पर अडिग रहो, क्योंकि जब तुम अपनी चिंताओं को मेरी भक्ति में रूपांतरित कर देते हो, तब वे चिंता नहीं रह जाती बल्कि साधना बन जाती है। और जिस क्षण तुम ऐसा करते हो, उसी क्षण मैं तुम्हारे प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक युद्ध और प्रत्येक पीड़ा को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता हूं। ऐसे आशीर्वाद में जो तुम्हें तो मजबूत बनाता ही है, साथ ही तुम्हारे माध्यम से औरों को भी आश्रय देता है। शीघ्र ही तुम्हारा हृदय उस शोक से मुक्त होगा जिसे तुम वर्षों से भीतर दबाए बैठे हो। तुम्हारा मन भय और अनिश्चितता की जंजीरों से मुक्त होगा। तुम्हारा जीवन सहज आनंद से भर उठेगा जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होगा, और तुम्हारा शरीर उन रोगों से मुक्त होने लगेगा जिनकी जड़ें केवल देह में नहीं बल्कि मन में थी। क्योंकि जब भीतर शांति उतरती है, तब बाहर की व्यथाएं स्वयं ढीली पड़ जाती हैं, और यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि मेरे संरक्षण में स्थायी और संतुलित रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। मार्च के इस पावन समय में जब प्रकृति स्वयं परिवर्तन की ओर बढ़ती है, तुम भी अपने भीतर एक नए अध्याय का अनुभव करोगे, क्योंकि यह केवल ऋतु का बदलना नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य का जागृत होना है। तुम धीरे धीरे उस महानता की ओर अग्रसर होगे जिसे तुमने कभी स्वप्न में ही देखा था। संगीत, तुम्हारे कदम अनुग्रह की दिशा में बढ़ेंगे और जिन द्वारों को तुम अब तक बंद समझते रहे हो, वे स्वयं तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। क्योंकि जब समय और साधना एक साथ मिलते हैं, तब संगीत चमत्कार किसी शोर के साथ नहीं बल्कि गहरी शांति के साथ जीवन में प्रवेश करते हैं। बड़े स्वप्न देखने से मत डरो हे वत्स, क्योंकि जो स्वप्न तुम्हारे हृदय में उठते हैं वे केवल कल्पना नहीं बल्कि मेरे संकेत होते हैं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी स्वप्न असंभव नहीं रहता। इसलिए अपने भीतर के संकोच को छोड़ो, अपने आत्मविश्वास को स्मरण करो और यह जान लो कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उस पर मेरे चरणों की छाया पहले से उपस्थित है। तुम अकेले नहीं हो, ना कभी थे, ना कभी रहोगे, क्योंकि तुम्हारा साहस मेरी उपस्थिति से ही जन्म लेता है। मुझ पर विश्वास रखो और मेरी शक्ति पर श्रद्धा रखो, क्योंकि वही शक्ति तुम्हारी श्वासों में प्रवाहित है और वही तुम्हें हर बार उठने की क्षमता देती है। तुम्हारे सभी स्वप्न तुम्हारी पहुंच में हैं, पर उन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने भय को पीछे छोड़ना होगा।
उस संचय को त्यागना होगा जो तुम्हें बार बार रोकता रहा है। और जैसे ही तुम यह करते हो, मैं तुम्हारे मार्ग को सरल करता चला जाता हूं, बाधाओं को शिक्षाओं में बदल देता हूं और तुम्हारे धैर्य को तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बना देता हूं। बस मेरा हाथ थामे रहो, ना दृष्टि से बल्कि विश्वास से, और मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी सही दिशा प्रकट होती है। तुम्हें हर मोड़ पर उत्तर जानना आवश्यक नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य केवल चलना है। शेष भार मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलेगा और जहां तुम्हारा संघर्ष अर्थ में परिवर्तित होगा। क्योंकि समर्पण हार नहीं बल्कि उस शक्ति पर भरोसा है जो तुम्हें तुमसे भी अधिक जानती है। मैं जो हूं उसमें आनंद करो। मेरे स्वरूप में नहीं बल्कि मेरी अनुभूति में, मेरे प्रेम में विश्राम पाओ, जो किसी शर्त से बंधा नहीं है। और अपने जीवन में जो भी शुभ घटित हो रहा है, संगीत, उसके लिए कृतज्ञ बने रहो, क्योंकि कृतज्ञ हृदय ही चमत्कारों को स्थायी बनाता है। स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण, हर परीक्षा में। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा पथ अब केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब यह समझ लो हेवल्स कि जो विलंब तुम्हें दंड प्रतीत हो रहा था वह वास्तव में तुम्हें परिपक्व बनाने की प्रक्रिया थी। क्योंकि जिन आत्माओं को ऊंचे शिखरों तक पहुंचाना होता है उन्हें पहले गहराइयों से गुजरना पड़ता है। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ था जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई है, और मैंने हर अनुभव को तुम्हारी सामर्थ्य में बदलने के लिए संचित किया, ताकि जब समय आए तो तुम केवल सफल ना बनो बल्कि स्थिर, विनम्र और अपने सत्य में दृढ़ भी रहो। तुम्हारे जीवन में जो लोग अब दूर होते प्रतीत हो रहे हैं उनसे भयभीत मत होना, क्योंकि कुछ संबंधों का छूटना दंड नहीं बल्कि संरक्षण होता है। संगीत, मैं तुम्हारे चारों ओर से उन ऊर्जाओं को हटाता हूं जो तुम्हारी वृद्धि को सीमित कर रही थी, ताकि तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग और ऐसे लोग प्रकट हो सके जो तुम्हारी चेतना के वर्तमान स्तर से सामंजस्य रखते हो। यह अलगाव तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि हल्का बनाता है, और हल्की आत्मा ही ऊंची उड़ान भरने में सक्षम होती है। यदि तुम्हें भीतर एक मौन बुलाहट का अनुभव हो रहा है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में नहीं बनती, तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि वही तुम्हारे अगले चरण का संकेत है। मैं तुम्हारे अंतर्मन से बात कर रहा हूं जहां कोई भ्रम नहीं होता, और जैसे जैसे तुम उस आवाज पर ध्यान दोगे वैसे वैसे तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होता जाएगा। संशय कम होगा, साहस गहरा होगा, और तुम्हारे निर्णय बाहरी शोर से नहीं बल्कि आंतरिक सत्य से जन्म लेने लगेंगे। स्मरण रखो कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे कर्मों में नहीं बल्कि तुम्हारी स्थिरता में निहित है। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। विजय में विनम्र और परीक्षा में धैर्यवान बने रहो, क्योंकि यही गुण तुम्हें सामान्य सफलता से आगे ले जाकर उस अवस्था तक पहुंचाते हैं जहां तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। और जब तुम इस अवस्था को प्राप्त करते हो तब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनजाने में अनेक अन्य आत्माओं के लिए भी प्रकाश स्तंभ बन जाते हो। जो कुछ अब भी घटित हो संगीत रहा है, उसे अंतिम सत्य मत समझो, क्योंकि यह केवल संक्रमण का काल है। मैं तुम्हें एक ऐसे मोड़ की ओर ले जा रहा हूं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें अपने ही भाई छोटे प्रतीत होंगे। इसलिए विश्वास को थामे संगीत रखो, अपने पथ पर चलते रहो, और यह जान लो कि प्रत्येक कदम जिसे तुम श्रद्धा के साथ उठाते हो वह तुम्हें उस जीवन के निकट ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले सहमति दी थी। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो सहन किया गया है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरे हो वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आई थी जो आने वाले समय को संभाल सके। इसलिए अपने अतीत को बोझ नहीं संगीत बल्कि प्रमाण की तरह देखो। यह प्रमाण कि तुम गिरे संभले रुके नहीं और हर बार कुछ अधिक जागरूक होकर आगे बढ़े। और यही जागरूकता अब तुम्हें साधारण जीवन से उठाकर उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाने वाली है। सुनो, तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, और यह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं। संगीत, मैं तुम्हें धैर्य सिखा रहा हूं ताकि जब सत्य प्रकट हो तो तुम उसे संभाल सको।
कई बार मौन ही सबसे स्पष्ट संकेत होता। संगीत है और रुकना भी एक प्रकार की प्रगति है। इसलिए जब मार्ग ठहरा, संगीत हुआ लगे, तब घबराना मत। उस ठहराव में मैं तुम्हारी जड़ों को गहरा कर रहा होता हूं, ताकि जब गति आए तो कोई भी आंधी तुम्हें डगमगा ना सके। जो भय तुम्हें बार बार पीछे खींचता रहा है, अब उसका सामना करने का समय आया है। संगीत, क्योंकि वह भय वास्तविक नहीं बल्कि बीते अनुभवों की छाया मात्र है। मैं तुम्हें यह स्मरण दिला रहा हूं कि तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, बल्कि चेतन सृजन करता हो। और जिस क्षण तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण भय का प्रभाव क्षीण होने लगता है। तब तुम्हारे निर्णय साहस से जन्म लेते हैं और तुम्हारा मार्ग स्वतः ही स्पष्ट होने लगता है। अपने भीतर उठने वाली तुलना की भावना से स्वयं को मुक्त करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी और की गति से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की तैयारी से संचालित होती है। मैं हर एक को अलग समय पर पुकारता हूं और हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर देता हूं। इसलिए जो तुम्हें देर प्रतीत हो रही है, वह वास्तव में सटीक समय है। और जब तुम्हारा क्षण आएगा, तब वह स्थिर, पूर्ण और स्थायी होगा, ना कि क्षणिक और भ्रमित। अब अपने विश्वास को शब्दों तक सीमित मत रखो, बल्कि उसे अपने आचरण में उतारो। छोटे निर्णयों में, दैनिक कर्मों में और उन क्षणों में जब कोई देख नहीं रहा होता, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक रूप आकार लेता है। और जब तुम भीतर और बाहर से एक रूप हो जाते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुकने लगता है। संगीत, स्मरण रखो, यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति संगीत में रूपांतरित होने की है जो उस मंजिल को संभाल सके। अब उस बोझ को छोड़ने का समय आया है जिसे तुम वर्षों से अपनी पहचान समझ बैठे थे। क्योंकि जो पीड़ा तुमने ढोई है, वह तुम्हारी परिभाषा नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी थी। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि अतीत का सम्मान किया जाता है, पूजा नहीं। इसलिए जो बीत गया है उसे कृतज्ञता के साथ विदा दो और अपने वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। क्योंकि जब तुम वर्तमान में स्थिर होते हो, तभी भविष्य अपने आप सही आकार लेना शुरू करता है और तुम्हारी ऊर्जा बिखरने के बजाय केंद्रित होने लगती है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे संकेत प्रकट होंगे जिन्हें केवल वही समझ पाएगा जो भीतर से शांत है। इसलिए बाहरी शोर से स्वयं को अलग करो और अपनी अंतरात्मा की भाषा सुनना सीखो। मैं